जय श्रीमन्नारायण। राधे राधे। देखिए, जो गौ सेवा करना चाहते हैं उनके पास साधन और संपत्ति नहीं है, और जिनके पास संपत्ति है वो गौ सेवा करना नहीं चाहते। परंतु जिनकी भावना दृढ़ है कि हमें गौ सेवा हर हालत में करनी है, हमें अपना तन मन धन सब लगाना पड़े, मंजूर है। इसीलिए ठाकुर जी की कृपा से बहुत से जन धीरे धीरे आगे आ रहे हैं। हम आप सभी से बार बार कहते हैं कि एक गऊ को गोद ले लीजिए, उस गऊ के लिए नित्य प्रति आप चारा भिजवाएं। चारा नहीं भिजवा पाते हैं, दूर हैं, तो राशि भिजवाएं ताकि हम गऊ तक चारा पहुंचा पाएं। भावना जिनकी दृढ़ है, अभी देखिए एक भक्तजन हैं जिन्हें सेठ जी है, क्या नाम है उनका? श्री श्याम सुंदर धानका जी। धानका जी ने देखिए सूखा चारा भिजवाया है, क्योंकि हमारी गौ माता एक ट्राली भूसे की है, एक ट्राली भूसे की भिजवाई है, क्योंकि गौ माता कई दिनों से भूखी थी, चारे की व्यवस्था नहीं थी। पंडित जी ने मुझे बताया ये हमारी जितनी भी गौ माताएं हैं जो आप देख रहे हैं, इनमें से आप एक गौ भी गोद ले लेते हैं तो आपके अर्थ धर्म काम की व्यवस्था ठाकुर जी स्वयं करते हैं। ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए, अपनी दुख तकलीफ मिटाने के लिए यह आप जरूर गौ माता को अवश्य गोद लें। तो आज ठाकुर देखिए, इस समय चारा मिल नहीं पा रहा है, हरा चारा बड़ा मुश्किल हो रहा है मिलना। तो हरा चारा मिलना बहुत कठिन हो रहा है। मुश्किल से मुझे आज जो है 11 मन चारा मुश्किल से मिल पाया। हमारा इच्छा थी 15 मन की करने की, पर मुश्किल से 11 मन ही चारा, हरा चारा मिल पाया। और आज आप सभी के सहयोग से आज छठ पूजा है, छठ मैया का दिन है। आज बिहार में सबसे बड़ा उत्सव मनाने वाला और सबसे ज़्यादा भजन और तपस्या में जो ये है उत्सव है छठ पूजा का। तो छठ पूजा के अवसर पर, शुभ अवसर पर आज 11 मन हरा चारा हम ला पाए हैं। इच्छा थी 15 मन चारा और एक कट्टा चरी का, चोकर का लाने का। तो गौ माता को चारा, चोकर और ये खिलाने। अब हम खिलाएंगे, गौ माता के लिए व्यवस्था है। देखिए, मैं यही कह रहा हूँ, आप एक गौ माता को गोद ले लेते हैं, 10 से 15 किलो चारा आएगा उसके लिए, और चोकर गुड़ ये आप भिजवाएं। भिजवा नहीं सकते तो आप राशि भिजवाते हैं तो हम राशि का पूरा लगाते हैं। हमारे पास अभी हमने 10 गऊओं को गोद लेने का सोचा है, और हमारे 9 तारीख तक, क्योंकि 9 तारीख को गोपाष्टमी है, इस तक हमें ये 10-50 गऊएं, कितनी यहाँ 55 गऊ हैं, तो कम से कम हम 55 गऊ में से 10 गऊ तो गोद ले लें। एक परिवार एक गऊ ले लेगा तो समस्या समाप्त हो जाएगी। जय हो। इसलिए आप सेवा शुरू करेंगे, रोक देना। तो यह 11 मन चारा आज मिल पाया है, बाकी 4 मन मिल ही नहीं पाया, और दूसरा व्यवस्था चोकर की थी वो भी नहीं हो पाई। तो अब सेवा शुरू हो चुकी है, गौ माता को चारा डाल रहे हैं। प्रयास करेंगे कि अब 9 तारीख को गोपाष्टमी है। इस समय चारे की बहुत ज़्यादा तंगी चल रही है, इसलिए चारा मिल नहीं पा रहा है। गोपाष्टमी 9 तारीख को, 9 अक्टूबर को रहेगी। उस दिन फिर चारे की व्यवस्था करने का पूरा प्रयास करेंगे। गौ माता यहाँ कई दिन से भूखी थी, चारे की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। देखो कैसे देख रही है, अब सूखा चारा पड़ा हुआ है। अब उधर वहाँ ठाकुर जी की असीम कृपा से आज मीठे गन्ने का चारा गौ माता के लिए यहाँ आ गया है। निष्काम सेवा के सभी सदस्यों से और जितने भी सब भक्तगण ये वीडियो देख रहे हैं, सबसे मेरा यही अनुरोध है कि आप सब एक गौ माता को गोद लेते हैं तो ऐसे गौ माता को हम चारा खिला सकते हैं। इन वीडियो को देखकर एक श्री हित हरिवंश संकीर्तन मंडली गाजियाबाद की, उन्होंने इन गौ माताओं के लिए 11,000 रुपये भिजवाए गऊओं की सेवा के लिए, और वही हमने पूरा प्रयास कर रहे हैं कि गौ माता तक चारा हम पहुंचाएंगे। हमारे घर में अगर बच्चा भूखा हो तो हम ये नहीं देखते कि सामान महंगा है या सस्ता, हमें खरीदना है अपनी और खिलाते हैं। इसी तरह से हमें गौ माता तक चारा पहुंचाना है किसी भी प्रयास से। सेवा की भावना दृढ़ है, भजन की भावना दृढ़ है, और नीयत साफ है कि हमें ये गौशाला में देखिए कितनी गऊ हैं, और 55 गऊ हैं।
तो इन गऊओं में आप एक गऊ को गोद ले लेते हैं तो उसके प्रतिदिन चारा भिजवाना हमारा दायित्व हो जाएगा। ऐसे ही 10 गऊओं को लेंगे तो 10 गऊओं का चारा प्रतिदिन आया करेगा। एक गऊ को गोद ले लेंगे आप, प्रतिदिन का चारा आएगा। और आप चारा नहीं भिजवा पा रहे हैं तो उसकी राशि जो भेजते हैं उस राशि को भी गौ माता के हरे चारे के लिए पूर्ण रूपेण लगाया जाएगा। ठीक, अभी कुछ दिन 5-6 दिन हरे चारे की दिक्कत होगी, परंतु 5-6 दिन बाद फिर नया चारा आ जाएगा और फिर हम इन गऊओं को लिए, देखिए खुले में हैं गऊ में, इन गऊओं को खिला पाएंगे। आपको लगता नहीं कि ऐसी जगह जहाँ चारे की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, चोकर की आवश्यकता है, गुड़ की आवश्यकता है, यह है केवल टीन शेड आप देख रहे हैं, ये टीन शेड है। बाकी ये सब गऊएं खुले में ही रात दिन रहती हैं, निवास करती हैं। भाई शहरों में लोग पत्थर मारते हैं, डंडा मारते हैं, ठंडा पानी फेंकते हैं, उससे कहीं उत्तम तो ये है जो यहाँ ही निवास कर रही हैं। शहरों में कूड़ा खाती हैं, कूड़ा खाती हैं, शहरों में गंदगी खाती हैं, लोग एक्सीडेंट हो जाता है इनका, कितनी मुश्किलें सहन करती हैं। तो आप एक गऊ को अवश्य गोद लीजिए। गोद लेने के लिए आप हमसे श्री अनंताचार्य जी से आप संपर्क कर सकते हैं। यह गौशाला जो है कारे बाबू के, यह गौशाला मायावती हॉस्पिटल के पीछे परमार्थ गौशाला है। यहाँ पर आप स्वयं आकर चारा खिलाएं तो सर्वोत्तम है। सबसे उत्तम बात है कि स्वयं आकर यहाँ चारा खिलाएं। ये है, नहीं आ पाते हैं, चारा नहीं भेज पाते हैं तो आप गूगल पे के माध्यम से, पेटीएम के माध्यम से जो अनुदान भेजते हैं वो 100% ऐसे गऊओं को चारा खिलाने का पूरा प्रयास रहता है, पूरा संकल्पित प्रयास है। आज छठ पूजा के अवसर पर छठी मैया को और मेरे नारायण को, मेरे बांके बिहारी जी को प्रसन्न हो, इसीलिए यह सेवा एकमात्र प्रभु की प्रसन्नता के लिए है। परंतु अगर कोई भक्तजन अपनी शारीरिक बीमारियों को दूर करने के लिए, अपने घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए, धन धान्य की संपत्ति के लिए करते हैं तो ठाकुर जी और गौ माता अर्थ, धर्म और काम मोक्ष देने में सुलभ है। ये आज की सेवा हमारे बांके बिहारी जी के चरणों में समर्पित है। जो भी श्री हित हरिवंश संकीर्तन मंडली गाज़ियाबाद से उन्होंने जो सेवा भेजी है सराहनीय है। उन्होंने गौ माता के आंसुओं की कद्र की है। हमें भी गौ माता का संरक्षण करना है। जो हमसे बन पड़े, जो हमसे हो सके तन मन धन से, मन वचन कर्म से, वो सहयोग अवश्य करना है। इसी प्रेम भावना और सद्भावना के साथ मेरा एक ही निश्चय है, सुमिरण और सेवा गौ माता की, जो दूध ना देने वाली निराश्रित गऊ हैं, सिमरण मेरे नारायण, मेरे सतगुरुदेव भगवान का, और यह सब निस्वार्थ भाव से मेरे प्रभु के चरणों में समर्पित होता रहे, यही मेरी कामना है। आप सभी गौदान अवश्य लीजिए। एक गौ को अपने घर का सदस्य अवश्य बनाइए और प्रेम से कहिए जय गौ माता, जय गोपाल, राधे राधे।